मध्य प्रदेश का फाइनल एग्जिट पोल निकल के सामने आ चुका है। इस एग्जिट पोल को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन पार्टी हार रही है और कौन सी पार्टी जीत रही है। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस बार जो फीडबैक निकल के सामने आ रहा है बेहद चौंकाने वाला है, बेहद हैरान करने वाला है। सबसे ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी के लिए है, खास करके इस एग्जिट पोल के आधार पर हम तो यही कह सकते हैं। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट है। सरकार बनाने के लिए 116 सीट की आवश्यकता है। जो भी पार्टी 116 सीट लेके आएंगे सरकार उसी की बनेगी। आपको हम बता दें, खास करके आपको समझाने के लिए मध्य प्रदेश को 6 रीजन में हमने बांटा है, रीजन वाइज, ताकि आपको समझ में आ सके कि गिनती के दिन किस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं मध्य प्रदेश में। पहला रीजन आप यहां पे देख सकते हैं जिसका नाम है महाकौशल रीजन। इस रीजन को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जहां पे कांग्रेस 24 सीट लेके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पे 16 सीट और अदर के खाते में 2 सीट। हालांकि अपने गढ़ को किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां पे ढहाने में, रोकने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने किला को फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा रीजन जिसका नाम है भोपाल रीजन, जहां पे 25 सीट है। ये जो रीजन है भाजपा का गढ़ है और इस रीजन में भाजपा 14 सीट लेके आ रहे हैं, कांग्रेस 10 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। भोपाल रीजन इस बार खास करके भारतीय जनता पार्टी फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि इस रीजन को जीत तो रही है पर बड़ा मुश्किल से। चलिए हम बात कर लेते हैं अगला रीजन जहां पे कहा जाता है मध्य प्रदेश का मेन केंद्र, बाघेलखंड रीजन। जो भी पार्टी इस रीजन को जीतेंगे कहा जाता है सरकार उसी की बनती है। 56 सीट है, कांग्रेस यहां पे 36 सीट लेकर आ रहे हैं, अदर के खाते में 19 सीट और भाजपा के खाते में 19 सीट और अदर के खाते में 1 सीट। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो बाघेलखंड रीजन इस एग्जिट पोल के आधार पर यह जीतने में कामयाब हो रही। इसीलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस वहां पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। अगला रीजन जिसे कहा जाता है कांग्रेस का मेन गढ़, चंबल रीजन। चंबल रीजन में 34 सीट है, कांग्रेस यहां पे 28 सीट जीतने में कामयाब है, भाजपा को 4 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। मतलब चंबल को पूरी तरह से फतह करने में कांग्रेस कामयाब है। जो मेन गढ़ है अपना गढ़ को, अपना किला को फतह तो कर ही रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अगला यानी 5वां रीजन जिसका नाम है मलवा रीजन। मलवा रीजन में 45 सीट है, 45 में से 24 सीट कांग्रेस के खाते में, 20 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट अदर के खाते में। यह भी रीजन जीतने में कामयाब हो रही है। लास्ट रीजन जिसका नाम है मेवाड़ रीजन, नीमच रीजन। नीमच रीजन में 28 सीट है, 28 में से 18 सीट कांग्रेस के खाते में, 9 सीट भाजपा के खाते में, अदर के खाते में 1 सीट। अगर अब बात कर ले 6 रीजन की, 6 रीजन में से 5 रीजन इस बार कांग्रेस जीतने में कामयाब हो रही और 1 रीजन भाजपा के खाते में। अगर हम टोटल सीट की बात कर लें तो कांग्रेस यहाँ पे 120 से लेकर 130 सीट जीतने में कामयाब है और भाजपा के खाते में 80 से लेकर 90 सीट या मैक्सिमम 90 से लेकर 100 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। इससे ये साबित होता है इस बार मध्य प्रदेश में 116 का जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, भाजपा टच नहीं कर पा रही है और कांग्रेस टच ही नहीं बहुत आगे निकल रही है। तो इस बार वहां पे सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।